बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो बहुत मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये है बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेस्ट रेसिपी। ये मैं बना रही हूँ 1 बाइट कबाब, जो कि बहुत इनका अच्छा मसाला बनेगा और इनका टेस्ट तो लाजवाब होगा। तो ये 1 बाइट कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा, और ये कीमा मैंने घर पे किया था। आप बाज़ार का, मार्केट का कीमा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो कीमा है मेरे पास। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने कट कर लिया है। साथ में ही मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना है, थोड़ा सा हाफ़ लेमन मैंने कट करके रखा हुआ है, और साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्ची आप डाल लें। तो यहाँ पे प्याज जो था मैंने चॉप कर लिया था, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने हाथों से दबा के निकाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह की आ गई हैं। अब यहाँ पे हमने एक ग्रीन चटनी बनानी है, और चटनी बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने अपनी जो मिक्सचर है इसमें डाली है, और इसी के अंदर लहसुन भी मैंने डाल दिया था। लहसुन और अदरक जो था वो भी मैंने इसी में डाल के, ये चटनी जो थी हरी चटनी, तो ये मैंने तैयार कर ली थी। और इसकी लुक कुछ इस तरह की है, यानी थोड़ी सी ये लिक्विडी फॉर्म में है। और अब हम यहाँ पे एक अदद पैन रख लेंगे। चूल्हा हमने जला लिया है, और हमारा जो पैन है वो गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच जो हैं वो बेसन के ऐड कर देने हैं। क्योंकि बेसन हमने कच्चा डालें तो इससे स्मेल आएगी, इसलिए हमने बेसन को थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और बेसन को हमने जस्ट 2 मिनट के लिए भूनना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है, और फिर बेसन को ठंडा कर लेना है। बेसन जब ठंडा हो जाए तो फिर हमने एक अदद बॉल ले लेना है, और उसमें हमने जो हमारा कीमा है वो डाल देना है। क्योंकि हमने कबाब की मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग के लिए फिर हमने बॉल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने कीमा जो था अपने बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। और अब इसके बाद हमने जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो सारी हमने कीमे के ऊपर डाल देनी है, कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पे एक अदद जो लीमू था वो मैंने कट किया था, हाफ जो लेमन है हमने इस जो स्टेज है इस पे डालना है। और फिर हाफ जो है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने किधर उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हाफ लेमन है वो भी मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। और अब इसके बाद ये हमारे पास जो हमने रोस्टेड बेसन रखा हुआ था वो भी ठंडा हो चुका था, और ये बेसन हमने भी जो हमारा कीमा था इसके ऊपर डाल दिया है। अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में इसमें रूटीन में जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं उन्हीं का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने नमक इसके अंदर डाला है, 1 टीस्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जो था वो मैंने उसका इस्तेमाल किया है, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने डाला है, और साथ में ही 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसा हुआ जो सूखा धनिया होता है 1 टीस्पून वो मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पे 1 टीस्पून ये मेरे पास कसूरी मेथी है, ये आपने लाजमी डालनी है। इसका जो टेस्ट है और इसकी खुशबू जो है बहुत मज़े की आएगी। फिर इसके बाद हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल किया। अजवाइन भी आपने स्किप नहीं करनी, वो भी लाजमी है। सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको, क्योंकि मिक्स तो हम लोग चम्मच से भी कर सकते हैं, फोक से भी, लेकिन जो मिक्सिंग हाथ से होगी वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आपने हाथ का इस्तेमाल करना है, और अच्छे से हमने सारा जो हमारा कीमा है उसको ज़बरदस्त किस्म का मिक्स कर लेना है, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं और जितनी भी इसके अंदर हमने चीज़ें डाली हैं उनका अच्छा सा टेस्ट हमारे कीमे के अंदर रच बस जाए। अब यहाँ पे इसको मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से सेट हो जाएं और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ जाए। तो इसको मैंने कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। फिर इस तरह के कुछ 1 बाइट हमने कबाब बनाते हैं, आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 बाइट कबाब बना रही हूँ। तो फिर मैंने कुछ थोड़े छोटे छोटे कबाब जो थे वो बना लिए थे। तो कबाब बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने जो हमारे पास कीमा जो हमने बैटर तैयार करके रखा हुआ था वो अपनी
हथेली पे रख लिया और इसको ऐसे से गोल गोल हमने रोल किया है और उसके बाद हल्का सा प्रेस करके ये आप देखेंगे ये कबाब हमारा ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कबाब बना लिए थे और ये जो 1 बाइट कबाब है ना, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये ही आप बनाएं, क्योंकि एक तो इनका टेस्ट बहुत मज़े का है और दूसरा ये है कि थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे कबाब जो थे वो मैंने बना लिए थे और हमारे कबाबों की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हमने एक अदद पैन जो था या कढ़ाई भी, जो भी चीज़ जिसमें आप कबाब बनाएंगे, वो हमने चूल्हे पे रख लिया है और उसके अंदर 4 to 6 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है। आप देसी घी या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर अपने कबाब जो थे वो कुछ इस तरह से सेट कर देने हैं और उनको हमने फिर स्टीम पे ही पकने के लिए छोड़ देना है। मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया। जो हमारे कबाब थे वो अपनी स्टीम के अंदर ही गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पर रख दिया था और फिर जब तक हम इसके मसाले की चीज़ें जो थी वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद लीमू है जिसको हमने स्क्वीज़ करना है कबाब के अंदर। जब मसाला तैयार हो जाएगा और कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे 3 से 5 अदद हमारे पास टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 3 अदद हमारे पास अगेन जो हरी मिर्चें हैं वो रख ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाब जो थे वो स्टीम हो चुके थे और उनकी लुक कुछ इस तरह की आई है। मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। ये कबाब जो हैं अपनी ही स्टीम के अंदर बड़ी जल्दी ही गल गए थे। अब हमने इसी कढ़ाई के अंदर, ये आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को साफ़ नहीं किया, इसी के अंदर देसी घी मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून और साथ में ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। जो कबाब आपने फ्राई किए हुए हैं उसी कढ़ाई के अंदर अगर मसाला आप बनाएंगे तो यहाँ पे टमाटर डालें, प्याज डाला है और इसको मैंने मिक्स किया है। इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो गल जाएं और प्याज भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक 1/2 टीस्पून मैंने ऐड की है इसके अंदर और ये मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून दही था। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अगेन हमने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर से मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था ताकि मसाला जो है वो ज़बरदस्त किस्म का हमारा रेडी हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे पका लिया है और ये आप देख सकते हैं हमारे मसाले की जो लुक है वो कुछ इस तरह की, यानी हमने इसके अंदर खड़ा खड़ा मसाला रखना है तो इसलिए फिर मैंने इसके अंदर टमाटर जो थे वो चॉप करके डाले थे। यहाँ पे फिर जब हमारा मसाला रेडी हो जाए तो हमने इसके अंदर जो हमने कबाब पहले से स्टीम में पका के रखे हुए थे वो डालने हैं और इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना, बल्कि जैसे हम चावल को दम लगाते हैं ऐसे हमने ये जो कबाब हैं इनको ऊपर से कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि कबाब के अंदर अगर कोई कून कसर रहती है तो वो भी पक के गल के रेडी हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट मैंने इसको कवर करके छोड़ा है और हमारे जो कबाब हैं वो स्टीम के अंदर रेडी हो गए हैं, गल गए हैं। मज़ेदार किस्म की इनकी लुक भी आई है और टेस्ट तो बहुत ही मज़े का था। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्चें जो थी वो डाल दी हैं और ये हमारे पास जो लीमू था वो हमने डाल दिया है। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो स्किप कर दे, लेकिन अगर आप इसके अंदर लीमू स्क्वीज़ करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। ये पूरा लीमू हमने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है और अगेन हमने हमारे जो कबाब हैं इनको मिक्स किया है और ये आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा इनका मसाला है, खड़ा खड़ा मसाला है और कबाब की लुक तो आपके सामने है। जितनी अच्छी इनकी लुक है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट है। और 1 बाइट कबाब, एक बाइट में एक कबाब आप अपने जो रोटी का बाइट होगा उसमें लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। आप यहाँ पे बॉयल चावल के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया था। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में कबाब रख लिए थे, साथ में सलाद रख लिया था, रोटी रख ली थी और ये आप देख सकते हैं मैंने जो अपनी प्लेट थी वो बना ली थी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल किया था।
तो 1 कप दही भी मैंने साथ रख लिया था। आप हरी चटनी भी बना के इन कबाबों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, 1 बाइट कबाब की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।